आते हैं कि मधेपुरा के खास करके यादव समाज को हस्तिनापुर की गद्दी दिखाई पड़ती है। नो कि यहाँ की आपसी कोई फूट, वैसे यादव में तो बाप बेटा में भी थोड़ा सा ही होता है, लेकिन इस समाज कोई माने नहीं रखता है। सिर्फ यादव को ये हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए बस। यहाँ चाहते हैं जो जिस पद पे हो, यादव भाई हो, जिस पद पे भी हो, वो यादव को मदद करे, तब तो समाज का विकास होगा, यादवों का विकास होगा। ये तो नहीं मन से कह दिए, कागज पे कह दिए, लेकिन जमीन पे कोई विकास ही नहीं करते हैं। यही कारण था कि वो आया ना, कुछ लड़का लालू यादव जिंदाबाद करने लगा तो गुस्सा उठ गया। सब होता है, कोई पार्टी आया नहीं करना चाहिए इस तरह का, इसीलिए वो चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि पीछे की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मधेपुरा आयोजित है। यहाँ पर अखिल भारतीय यादव महासभा का जिसका आयोजन किया गया है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बहुत सारे युवागण है। क्या नाम हुआ? इससे यादव महासभा में जो क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है, यही रेजिमेंट चाहिए हम लोग को, यही चाहिए, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। देना चाहिए सरकार को ध्यान देना। अच्छा हुआ कि यादव महासभा इसी तरह हर जगह होना चाहिए और भी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो। लेकिन पप्पू यादव आए थे और कहीं ना कहीं स्टेज से वो चले गए, क्या कारण था? यही कारण था कि वो आया ना, कुछ लड़का लालू यादव जिंदाबाद करने लगा तो गुस्सा उठ गया। सब होता है, कोई पार्टी आया नहीं करना चाहिए इस तरह का, इसीलिए वो चले गए। लेकिन लालू यादव और पप्पू यादव दोनों तो यादव समाज के ही हैं और इस महासभा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी था यादव समाज के लिए था। फिर क्यों उच्च नीच का करार हुआ? वही ना नहीं समझ रहा है लड़का सब। यादव महासभा था, इसमें किसी एक नेता का प्रचार करना ही नहीं चाहिए था, जो कि पप्पू यादव जी को दिक्कत हुआ, इसीलिए वो चले गए यहाँ से। इस महासभा पे क्या कहना चाहते हैं अंकल साहब? ये महासभा बहुत अच्छा महासभा हुआ है, क्योंकि यादव वंश का जो विस्तार हो रहा है मधेपुरा की धरती पे, यादवों का जो है 80% भागीदारी है। और ये अखिल भारतीय महासभा क्या कहते हैं, पहली बार जो है ये मधेपुरा की धरती से शुरुआत हुआ है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है। इससे समाज के ऊपर, समाज में जो लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबको अच्छा राह दिखाने का काम प्रस्ताव में हुआ है। सब व्यक्ति अच्छा रहे, कलम पकड़े, और कलम के बल पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज तक बढ़ा है। लेकिन सर, ये महासभा का आयोजन तो किया गया, लेकिन कुछ त्रुटियां देखने को मिली कि आते हैं कि मधेपुरा के खास करके यादव समाज को हस्तिनापुर की गद्दी दिखाई पड़ती है। नो कि यहाँ की आपसी कोई फूट, वैसे यादव में तो बाप बेटा में भी थोड़ा सा ही होता है, लेकिन इस समाज कोई माने नहीं रखता है। सिर्फ यादव को ये हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए बस। और यहाँ के यादव सब एकजुट है, एक साथ है, और कहीं किसी में किसी तरह की मतांतर की बात नहीं है। सिर्फ उस यादव को हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए, क्योंकि इसकी आबादी सबसे ज्यादा है, इसका हक हर चीज में ज्यादा बनता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विश्वविद्यालय में, जज बनने में, हर चीज में इसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, इसका हिस्सेदारी के मुताबिक होनी चाहिए, जनसंख्या के मुताबिक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा गरीब यादव में भी है, लेकिन यादव को लोग बदनाम करते हैं कि यादव वही है, यादव लड़ाकू होते हैं। वास्तव में यादव में पहलवान की संख्या ज्यादा होता है, इसलिए कि हम मानते हैं कि आदिकाल से हमारे पूर्वज पहलवानी करते थे, यादव लड़ने का काम करते थे, भैंस चराते थे, भैंस का दूध खाते थे, बहुत बलवान होते थे। इसलिए इसमें कोई शक्ति अब यादव के हाथ में कलम आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, विश्वविद्यालय दे दिया है लालू जी, बहुत यादव तरक्की किए। यहाँ के यादव अब शिक्षा मंत्री हुए हैं, अब दिल्ली की गद्दी चाहते हैं। बिहार की गद्दी तो अब आ ही जाएंगे, सिर्फ दिल्ली की गद्दी बाकी है। उस पर सभी पूरा देश के यादवों का गौरव है कि दिल्ली का गद्दी कैसे हमको मिल जाए। इसमें सब यादव एकजुट होकर के एक ताकत देंगे और देश को दिशा देने का काम करेंगे। और इस महासभा के माध्यम से, इस महासभा के माध्यम से तो यही कहना चाहते हैं कि जो जिस पद पे हो, यादव भाई हो, जिस पद पे भी हो, वो यादव को मदद करे, तब तो समाज का विकास होगा, यादवों का विकास होगा। ये तो नहीं मन से कह दिए, कागज पे कह दिए, लेकिन जमीन पे कोई विकास ही नहीं करते हैं। करेगा तब तो विकास होगा।
यही कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस महासभा में छोटी सी त्रुटि देखने को मिला, उस पर क्या कहना कौन सा चाहिए? त्रुटि आपको देखने को मिला? अभी पप्पू यादव जी आए हुए थे और किसी कारणवश जो कि सुना गया यहाँ के आम जनताओं के द्वारा कि माइक फेंक कर चले गए वो स्टेज पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको कहीं अर्जेंट जाना था, वो पहले भी बोल चुका था मंच पे, इसी वजह से थोड़ा वो बोल रहे थे, उसी बीच में कोई लालू यादव का नारा लगा दिया, इसी वजह से थोड़ा वो रूठ गए, चले गए। लेकिन जाना तो उसको था ही अर्जेंट, और कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस महासभा का मुख्य उद्देश्य तो था ही कि जो भी यादव समाज के लोग हैं सबको एक साथ करना, सबके अंदर विकास करना, समाज में विकास करना। फिर भी जो भी नेतागण है उसे क्या ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जो भी गलती तो इंसान से ही होती है, उसको थोड़ा नजरअंदाज कर देना चाहिए, और नजरअंदाज करते हुए उसको क्षमा करके जो भी बात रखना था खुले रूप से रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभा भी, ये महासभा भी तो यादव का ही था, तो फिर यहाँ पे तो कोई अन्यत्र समाज की कोई बात नहीं थी, फिर भी क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नहीं, उसको जाना था, इसी वजह से चल गया है। वो जानबूझ के थोड़ी किया, उसको पहले भी जो आके भाषण देना था तो उससे पहले बोल दिया था कि उसको टाइम कम है, वो चले जाएगा, ऐसा कुछ। जी क्या कहना चाहते हैं? जी हम चाहते पप्पू यादव जी आए हुए थे, कहीं न किसी कारणवश यहाँ से चले गए, क्या कारण था? कारण की पता तो उन्हीं को होगा क्या कारण था। कभी कभी होता है क्या, कुछ व्यक्ति को कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है समय पर, तो वो उस स्थिति में हट जाते हैं, चले जाते हैं। ये लेकिन ये नहीं है जो उससे वो रुष्ट होके चले गए हैं, जी नहीं, ये कोई इमरजेंसी होगा जो उस स्थिति में चले गए हैं, यही बात। तो जो भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं उसे इस सभा के माध्यम से आप लोग क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? उस ग्रामीण लोग को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो सब व्यक्ति अपने बच्चे को कलम की राह के बल पर आगे बढ़ने का काम करें। आज तक जो जंगल एरिया में रहा है, जो भैंस गाय चराते रहे हैं, ठीक है वो भी रहे, लेकिन कलम के माध्यम से वो आगे बढ़े, बच्चे को पढ़ावे, वो आगे बढ़े। जैसा कि आप लोग सुने कि इस महासभा का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं यादव समाज के जो लोग थे उन समाज के लोगों को एक जागरूकता फैलाने का काम किया। क्या कहना? जय यादव जय माधव। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो कि ग्रामीण इलाके के हैं वो इस यादव महासभा में नहीं आ पाए। ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खेती का मौसम है, बहुत इम्पोर्टेंट मौसम है। अभी खेत की जुताई, धान कटाई, धान की तैयारी, कम ठंडा का समय बहुत कम है, दिन छोट करते हैं, रात बड़ी करती है, इस कारण से लोग व्यस्त थे। फिर भी यादव के नाम पर लोग बहुत संख्या में लोग यहाँ आए, लाखों की संख्या में आए, ये साधारण बात नहीं है। लोग अपना काम धंधा छोड़ करके एक यादव मेजॉरिटी में आए हैं और अपने आप को गौरव समझ रहे हैं यादव यहाँ की। जैसा कि आप लोग सुने कि इस महासभा का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी यादव समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण इलाके के लोग जो कि पीछे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मुख्य उद्देश्य इस महासभा का यही मुख्य उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं लोगों तक ये संदेश पहुंचाए। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलती है अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।